So this is going to be a video on how to study biochemistry of second year MBBS students of UHS. Biochemistry compared to first year is a lot, थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर it's relatively less compared to other subjects. मतलब फिजियो और एनाटमी से थोड़ा सा कम सिलेबस है, मगर फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा है बायोकेमिस्ट्री का. ठीक है. इस साल ये भी अच्छा है कि स्कैटर्ड टॉपिक्स नहीं है. लिटरली आप सारे टॉपिक्स अगर आपने लिपिन कॉर्ड से कर लिए अच्छे तरीके से, अगर आपने किए हो, और थोड़े से एक दो टॉपिक्स जो लिपिन कॉर्ड में नहीं है वो आपने हार्पर से देख लिया, सत्या से देख लिया, तो यू विल बी डन. कोई चीज़ मिस नहीं होगी. तो इसकी आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि यूएचएस का सिलेबस आपने ज़रूर रखना है, जिसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है. ज़रूर आपने उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और उसको आपने एज अ चेकलिस्ट यूज़ करना है. कोई भी आप टॉपिक पढ़ें, तो अगर आपको इसका मतलब फ़र्ज़ करें आप लिपिन कॉर्ड का आपने एक चैप्टर पढ़ा है, तो आपने ज़रूर वो चीज़ टिक ऑफ करनी है फ्रॉम योर सिलेबस. उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे एक दो चीज़ें नहीं होंगी, वो आपने हार्पर से या कोई और जैसे सत्या से आपने ज़रूर देख लेनी है, ताकि वो पूरा सिलेबस का टॉपिक आपका कवर हो जाए. ठीक है. स्पेशल एम्फेसिस देनी है आपने डिजीजेस पे, क्योंकि उसके हमेशा सिनेरियोज बन जाते हैं. ठीक है. तो वंस अगेन आपकी लिपिन कॉर्ड बुक है. अच्छा, मूविंग ऑन. यहाँ पे मैंने ना आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस लिख दिया और ये कुछ जनरल चीज़ें हैं कि आप ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो. एक जनरल ट्रेंड है बायोकेमिस्ट्री में कि ना टॉपिक्स ज़्यादा हैं, मगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज कम है और कुछ टॉपिक ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है. ठीक है. जैसे अब यहाँ हम देख सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है, इसके 0.5 एमसीक्यूज और सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं. कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, विच इज़ अ बिग टॉपिक, उसके 1.5 एमसीक्यूज हैं. तो यहाँ आपने स्ट्रेटेजाइज इस तरह करनी है अपनी तैयारी कि लॉन्गर और हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं, जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो लो यील्ड टॉपिक्स हैं जैसे ये 0.5 एससीक्यूज वाले, इसको आपने थोड़ा सा ऐसा करना है कि लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से सुनने हैं, और इनको ना ये इनको आपने ना एक ही बार ना अच्छे तरीके से कर लेना, ताकि आपको बाद में इसके प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. ये लिटरली वन वन मतलब एक एक दिन के टॉपिक हैं, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो आपको ये मैंने बताना था कि आपके कुछ ये मैंने इनको 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया है. बाद में मैं बाद में मैं इन पे एक एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने माइनर टॉपिक्स किस तरह कवर करने हैं, ओवरलैपिंग और मेजर टॉपिक्स किस तरह कवर करने हैं. इसी तरह की मैंने आपकी एक वीडियो बना लेनी है इस पे आगे जाके. अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनर टॉपिक्स आपके हैं बायोएनर्जेटिक्स. ठीक है. बायोएनर्जेटिक्स और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, जीआईटी, कैंसर एंड जीनोबायोटिक्स, वाटर एंड पीएच. ठीक है. साथ मैंने इधर लिख दिए हैं कि आपने टॉपिक्स किधर किधर से करने हैं. ठीक है. अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स आपने हार्पर से करना है अगर आप राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के हैं, क्योंकि वहाँ के जो हमारे एचओडी हैं प्रोफेसर सादिया कुरैशी, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि आपने ये टॉपिक हार्पर से करना है, तो ये आप हार्पर से कर लें. मैंने क्या किया था, मैंने लेक्चर नोट्स ले लिए थे, बल्कि कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने लेक्चर नोट्स लिए थे, तो फिर हमने कंपाइल करके ना सारे, तो उसकी हाई यील्ड चीज़ें लिख दी थी एक ही जगह. वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, वो आप ज़रूर देख लेना अगर आप हार्पर से कर रहे हैं. वरना प्रॉफ के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप प्रॉफ के लिए लिपिन कॉर्ड से भी कर सकते हैं बायोएनर्जेटिक्स. ये मैं आपको कहना था. ठीक है. मगर क्योंकि हमारी मैम ने कहा था, तो फिर मैंने इसलिए इस पे हार्ड पर कह दिया. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म आपने लिपिन कॉर्ड से ही करनी है, उसकी डिजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जीआईटी भी आपने लिपिन, अच्छा, जीआईटी का सीन ये है कि ये लिपिन कॉर्ड के ना हर मेटाबॉलिज्म के स्टार्ट में ना जीआईटी रिलेटेड चीज़ें, डाइजेशन रिलेटेड चीज़ें, तो वो आपने कर लेनी है उसकी. और ये आपके ना डॉक्टर फ़हीम, उनकी स्लाइड्स भी आप देख लें ज़रूर. ठीक है. वरना माइनर टॉपिक्स के अगर आप यूजुअली पास्ट पेपर्स भी कर लें और उसके एमसीक्यूज वगैरह भी कर लें, तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है. ठीक है. आपने पास्ट पेपर्स मेडिकल ग्लोब के यूज़ करने हैं या आमना इकबाल के. कैंसर एंड जीनोबायोटिक्स के हार्पर के कुछ टेबल्स हैं और कुछ स्लाइड्स भी हैं हमारे कॉलेज के, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैम सना की. वाटर एंड पीएच ये आप सत्या से भी कर सकते हैं या चैटर्जी से भी, मगर प्रेफरेबली वाटर एंड पीएच मैं रिकमेंड करूंगा सत्या से.
ठीक है। वाटर एंड पीएच इज आल्सो एन ओवरलैपिंग टॉपिक्स व्हिच मेक्स अ ग्रेट सेगवे टू द ओवरलैपिंग टॉपिक्स वाला सीन। वाटर वाटर एंड पीएच ना, इसका जो रीनल एडेप्टेशंस है ना एसिडोसिस अल्कलोसिस में, वो अगर आपने रीनल फिजियोलॉजी के एसिड बेस वाला चैप्टर किया हुआ है तो वो आप अच्छे तरीके से, आपका ये टॉपिक उसमें से कवर हो जाता है, ठीक है, और गाइडेंस से कवर हो जाता है। फॉर फिजियोलॉजी गाइडेंस वो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, ओवरलैपिंग टॉपिक्स ये हैं कि इन पे आपने ज़रूर फोकस रखना है पूरा साल। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नज़र आए कि हाँ ये तो बायोकेम में भी है, ये तो फिजियोलॉजी में भी है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से कर लूँ, ठीक है। जो बायोकेम के थे ओवरलैपिंग टॉपिक्स वो एंडोक्राइनोलॉजी हैं, जीआईटी हैं और वाटर एंड पीएच है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी तो इट्स अ मेजर टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी। अगर आपने तो वैसे ही गाइडेंस से ही करना है ये टॉपिक अच्छे तरीके से, और एक एक चीज़ करनी है, ठीक है। अगर आप गाइडेंस का एंडो एंड रिप्रो वाला जो यूनिट है वो अच्छे तरीके से कर लें, तो आपका बायोकेम का भी अच्छा तरीके से हो जाता है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इसके एंडोक्राइनोलॉजी के देख भी सकते हैं, 1 एससीक्यू है और 6 एमसीक्यू है, ये सारे गाइडेंस से हो जाते हैं कवर, ठीक है, और कुछ पास पेपर से भी, ठीक है। जीआईटी जीआईटी आपने ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और वंस अगेन मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसको किस तरीके से करना है, तो ये आपका ओवरलैपिंग टॉपिक है, ठीक है। वाटर एंड पीएच का भी मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है, ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, यहाँ आपके जो मेजर टॉपिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, अच्छा ये टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, इन पे आपने ज़्यादा टाइम लगाना है और फोकस भी करना है इनको अच्छे तरीके से, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर हाई यील्ड। इधर आप देख सकते हैं इनके 1.5 एससीक्यूज वगैरह हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ना ये 6th और 7th पॉइंट है ना, ये दोनों कंबाइंड हैं जेनेटिक्स के टॉपिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स इज अ मेजर टॉपिक एज यू कैन सी है, ठीक है, 6th और 7th, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वगैरह, ये लिटरली एक चैप्टर है 6th वाला, एक चैप्टर है लिपिन कॉर्ड का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना हाई यील्ड है, मतलब ऑल्दो एक चैप्टर की 0.5 एससीक्यू है और 3 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वरना क्यूमुलेटिव जेनेटिक्स का टोटली 1 एससीक्यू है और 9 एमसीक्यू है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक, ठीक है। जेनेटिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है, ये हमारा टॉपिक भी मैम सादिया कुरैशी ने कराया, तो आपने ज़रूर ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है, मैम का फेवरेट है। अच्छा, इसके अलावा कार्ब मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये इनकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से पढ़ना है आगे, मगर ये आपने याद रखना है कि ये मेजर टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, और ये ज़रूर मतलब इन पे ज़रूर टाइम आपने लगाना है, ठीक है, पूरा साल इस पे ही टाइम लगेगा। आगे एंडोक्राइनोलॉजी भी एक है थोड़ा सा मेजर टॉपिक, क्योंकि इसके देख सकते हैं एंडो के एक एमसीक्यू और 6 एमसीक्यू, ये आपने वंस अगेन पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, और फर्दर मोर आपने गाइडेंस से भी कर लेना है एज आई सेड। अच्छा, ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, ये मैंने लिपिन कॉर्ड का ना कंटेंट्स का टेबल है, कंटेंट्स का जो पेज है उसका ना मैंने इस तरह किया है कि रेड ऑरेंज हाइलाइटर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है ना वो मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। ये मैं फर्दर मोर जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक एक टॉपिक किस तरह करना है, तो यूजुअली यही चैप्टर्स होंगे जो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। ये बायो एनर्जेटिक्स का मैंने इसलिए येलो किया है ताकि आप हार्पर से भी देख लें या इधर से भी देख लें, माइनर टॉपिक से मैंने येलो कर दिए, मेजर टॉपिक्स का मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये जेनेटिक्स का भी था, ये जेनेटिक्स का चैप्टर था, चैप्टर 30 डीएनए स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, ये पूरा इट्स अ हाई यील्ड चैप्टर, इसका 0.5 एससीक्यू है और 3 एमसीक्यू से सिर्फ इसी चैप्टर में से, बाकी ये दूसरे चैप्टर भी हैं, और ये दो आखिरी दो जो चैप्टर्स हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन, इसके सिर्फ ये सिर्फ आपने रीड अच्छे तरीके मतलब पढ़ना है, मगर इसको रीड करना है ज़्यादा। सो ऑल इन ऑल ये था आपका सम जनरल पॉइंट्स अबाउट हाउ टू स्टडी बायोकेम। अभी मैं आगे, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ वीडियोस आई पुट आउट, 3 वीडियोस, यानी ये फर्स्ट वीडियो थी। आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने माइनर टॉपिक्स और ओवरलैपिंग टॉपिक्स किस तरह करने हैं, और फिर आगे मेजर टॉपिक्स किस तरह करने हैं, ठीक है। थैंक यू।